अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिन लोगों को मुंह के छालों की परेशानी है, आज वो मेरी वीडियो अंत तक देखें सुने ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो जाए। मुंह के छालों के लिए आज मैं आपको नुस्खा जो बताने वाली हूँ बहुत ही मुफीद है, गारंटी शुदा है। आप इसका इस्तेमाल बेफिक्र होकर कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। आपने लेनी है राल सफ़ेद। राल सफ़ेद ये आपके सामने मौजूद है, ये इस तरह की आपको मिलेगी पंसार की दुकान से। इसके बाद दूसरी चीज़ लेनी है कत्था। कत्था कौन सा, जो पान में हम लगाते हैं, ठीक है जी। पान में जो लगाने वाला कत्था है वो आपने ले लेना है पान फरोश से। और राल सफ़ेद और कत्था दोनों हम वज़न ले लीजिएगा और इसका आपने पाउडर बना लेना है। दोनों का जब पाउडर बना ले, एक चुटकी आपने लेनी है और आपने छालों पर लगानी है। जहाँ पर आपके छाले हैं, मुंह पर, ज़बान पर, या आपके गाल के अंदर हैं, बहुत ज़्यादा गाल के नीचे हैं, तो इस तरीके से आपने जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आपने एक चुटकी ये जो है आपने पाउडर बनाकर रखा है, तो आपने एक चुटकी छालों पर लगाएं और मुंह को ढीला छोड़ दें। रालें निकलेंगी तो आपके छाले कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाएंगे। एक हफ्ते के इस्तेमाल से आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये अमल आपने रात को करना है ताकि कुछ दवाई आपके मुंह में लगी रहे। आपने कुल्ली नहीं करनी, इसी तरह ही सो जाना है। इसका कोई नुकसान नहीं है, पेट में भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं है। बस जी, ये छालों की दवाई जो मैंने आज आपको बताई है ना, आप यकीन जाने आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपको मैं छोटा सा परहेज़ बताऊँगी, वो ये है कि आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। देसी मुर्गी, देसी जैसे अंडा है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, पालक का इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादा चावल नहीं इस्तेमाल करने, क्योंकि चावल भी जो है बहुत नुकसान देते हैं। चावलों का आपने इस्तेमाल करना, क्योंकि रेशा, जब हमारे छाले होते हैं तो सफ़ेद रंग के होते हैं, उसमें रेशा होता है। इसलिए चावलों का मैं आपको कहूँगी कि आप खाएँ तो उबाल के खाएँ। और इसके अलावा जो है आपने खरबूजे का इस्तेमाल नहीं करना। और जो तरबूज है, ये आपके लिए मुफीद तो है मगर ये इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आम में आपने इस्तेमाल नहीं करने, आम गर्म होते हैं, तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको जल्दी मुँह के छाले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैदे की गर्मी की वजह से हमें मुँह छालों का मसला बनता है। इसलिए मैदे को ठंडा रखने के लिए तुख्मे बलंगा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, निहार मुँह। और इसके अलावा केले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसबगोल की भूसी सुबह के टाइम निहार में 1 चम्मच आप खाएँ, ऊपर से पानी पी लें। ये मैदे को ठंडक देने के लिए चीज़ें हैं। और आपने ये नुस्खा जो मैंने बताया आपने ज़रूर इस्तेमाल करना और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आपको फ़ायदा हो जाए दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस रेमेडी से फ़ायदा हासिल करके आप लोगों के लिए दुआगो हो जाएँ। और फ़ेसबुक अकाउंट पे विज़िट करें। अगर आप टिकटॉक पे वॉच कर रहे हैं तो टिकटॉक मेरा अकाउंट फ़ॉलो करें, बाजी परवीन के नाम से। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको नुस्खा नहीं बना सकते, असली दवाई आपको नहीं मिल पा रही, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर करें। आज के सुनहरे अल्फाज: मत बहाओ आंसू बेकदरों के लिए, जो कदर करते हैं वो रोने नहीं देते। इसके साथ ही बाजी को इजाज़त दीजिएगा। इस तरह की रेमेडी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।